से मोहब्बत करता हूं, तो मेरे पीछे चलो, खुद खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा, खुद खुदा करेगा तुमसे। और सहाबा ने करके दिखाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपसे किसी ने पूछा हजरत कुरान की आयत तो कहती है कि जब बंदा सफर में हो, एक शर्त, फिर इलाका भी काफिरों का हो, तीसरी शर्त जान का खतरा भी हो, यानी वो हरबी काफिर हूं जिम्मी ना, 3 अलामतें हूं, तो फिर कसर किया करो। फिर क्या किया करो, यानी जोर की 2 रकातें पढ़ ली, असर की 2, इशा की 2 पढ़ ली, कसर किया करो। ये 3 शर्तें हूं तो कसर बनती है, कुरान कहता है। लेकिन आज तो इलाके भी मुसलमानों के अमन अमन है, जान का खतरा भी नहीं, लेकिन अपने इलाके से निकलते हैं मुसाफिर होने के लिए, दूर दराज सफर के लिए, तो कसर क्यों करते हैं, कसर क्यों करते हैं? सुनिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का जवाब। आपने फरमाया हम जाहिल थे, हमें कोई पता नहीं, हम तो जाहिल थे, हम तो निकम्मे थे, हम तो गुमराह थे। खुदा ने करम किया, अपना हबीब भेजा, अपना हबीब भेजा। हमें नहीं पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हम तो हबीब को देखते थे। हबीब ने पूरी पढ़ी, हमने भी पूरी पढ़ी, महबूब ने आधी पढ़ी, हमने भी आधी पढ़ी। महबूब ने पूरी पढ़ी, हमने भी पूरी पढ़ी, महबूब ने आधी पढ़ी, हमने भी। महबूब ने मुंह अक्सा की तरफ किया, हमने भी अक्सा की तरफ किया, महबूब पलट गए, हम भी पलट गए। बस बात महबूब तक जा पहुंची। बात कहां है? महबूब तक है। इकबाल ने कहा था, इकबाल ने कहा था, अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा, अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। अगर तू खुदा तक पहुंचना चाहता है, फिर अपनी अकल को दहलीज़े मुस्तफा पे कुर्बान कर दे। फिर सवाल पैदा न कर, फिर सवाल पैदा न कर। बात आ जाए कि महबूब ने ये कहा। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा ना कि फलानी चीज जो है वह सुन्नत मुअक्कदा है, फलानी चीज है। सुन, मैं आपकी वो असरार खुदी में से पढ़ा था, आपने फरमाया कलंदर इस बात में नहीं पढ़ता कि ये सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है। कलंदर को इतना पता है महबूब ने किया है, हम भी कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? वो यार को देखते हैं। किसको देखते हैं? मौला कायनात शेर यज़्दा, गुलाम कंबर साथ था। मौला अली जा रहे थे, गुलाम कंबर साथ। रास्ते में बेरी का दरख्त आया, एक शाख नीचे झुक रही थी, शाख नीचे बेरी की। मौला कायनात ने अपना इमामा उतारा, बेरी को उस शाख के साथ लगाया, लगाने के बाद छुड़ाया, छुड़ा के फिर डाला। गुलाम कंबर कहने लगा आका आप तो नीचे से आसानी से गुजर सकते थे, ये आपने क्या किया? फरमाया मुझे इस बात का नहीं पता, पता इतना है एक दिन मैं भी मुस्तफ़ा के साथ जा रहा था, मेरे आका का कद ऊंचा था, इसी बेरी की शाख से मेरे आका का इमामा मस हुआ। अली तो मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करा। नारे हमें मुअक्कदा गैर मुअक्कदा न सुना। कलंदर इस बात में पड़ता है आका ने किया नौकर भी करता है, आका ने नहीं किया तो नौकर भी नहीं करता। अगली बात भी सुन लें, हजरे अस्वद कितना कीमती पत्थर है भाई? पूरी कायनात, पूरी दुनिया में यह वाहिद जन्नत का पत्थर है। जन्नत से आया। कहां से आया? जन्नत से आया। और जब आया था बड़ा नूरानी था, इसकी लाटें थी, नूर निकलता था। ये तो बंदों ने चूम चूम के, ये गुनाह चूस चूस के काला हो गया। ये खुद आका ने बयान किया, ये तुम्हारे गुनाह चूस चूस के काला हो गया। पूरी दुनिया जाती है। और ये बात याद रखें, अगर आपने इहराम बांधा हो ना, उम्रे का इहराम बांधा हो या हज का इहराम बांधा हो, कोशिश करें कि हजर अस्वद का बोसा ना लें, क्योंकि वहाँ उन्होंने खुशबू लगाई होती है। क्या लगाई होती है? आप दूर दूर से इस्तेलाम कर लें। यह भी बोसा है। यहाँ भी मुझे एक हदीस याद आई, यहाँ हदीस याद आई। वो क्या? हज़रत इब्ने उमर के पास एक यमनी आ गया।
यमनी आके कहने लगा जी हजरे अस्वद चूमना कैसा? फरमाया महबूब की सुन्नत है, मैंने खुद हुजूर को चूमते देखा। उसने कहा अगर रश की वजह से मैं चूम ना सकूं, आपकी तवज्जो बढ़ गई है, सुभान अल्लाह कहे भाई। उस आदमी ने कहा, यमन के आदमी ने कहा हजरत हजरे अस्वद को चूमना कैसा? फरमाया सुन्नत। कहने लगा अगर रश हो, बड़ी भीड़ हो और चूम ना सकूं, अगर मैं करीब जा ना सकूं तो? हजरत इब्ने उमर जवाब दे सकते थे कि दूर से इस्लाम कर लेना, लेकिन जब उसने कहा ना अगर 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 यूं हो यूं हो यूं हो, फरमाया ये अगर मगर बगल में दबा और काबा से निकल के यमन चला जा। मैं तुझे महबूब की बात बताता हूं और तू अगर मगर करता है। हजरे अस्वद इतना कीमती पत्थर, हर एक की कोशिश होती है कि मैं उसे चूमूं। हाँ, अगर आप एहराम से बाहर हो जाएं फिर उसे चूमें, दिन रात कोशिश करें चूमें, क्योंकि महबूब जाने जाना ने खुद इसको चूमा। लेकिन इश्क का अपना ही अंदाज होता है। तवाफ करते करते अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, गैजुल मुनाफिकीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब इस पत्थर के करीब पहुंचे ना, तो फरमाया इन्नी आलमो अन्ना का हजर ला तदुर्रो वला तनफो। पूरे पूरे अब जुमले सुनना, क्यों क्या यहाँ इतराज भी है, एक इतराज भी पैदा होता है वो दूसरी कंपनी से, वो भी मैं हल करता जाऊंगा। फरमाया इन्नी आलमो अन्ना का हजर, ऐ हजरे अस्वद मैं जानता हूं कि तू निरा पत्थर है, तू निरा पत्थर है। ला तदुर्रो वला तनफऊ, ना तू नुकसान करता है ना तू फायदा देता है। ये किसने कहा? बोलिए हजरते उमर ने। और साथ ही कहा, फरमाया वल्लाहि इन्नी लौला राइतो नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युकब्बिलु कमा कब्बलतुक, लेकिन याद रखना अगर मेरी आंखों ने तुझे मुस्तफा को चूमते ना देखा होता तो मैं भी कभी तुझे कभी चूमता। मैं तो तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मुस्तफा ने चूमा है। चूमने में भी मुस्तफा का अंदाज देखते हैं, चूमने में भी मुस्तफा। फरमाया मैं तुझे कभी ना चूमता अगर मेरी आंख ने देखा ना होता कि तुझे मुस्तफा ने चूमा। अच्छा, यहाँ एक सवाल आ गया, मैं सवाल का जवाब दे दूं। बाज बंदे कहते हैं कि पता चला इस हदीस से कि काबे का पत्थर हो जन्नत से आया, काबे में लगा हो, चूमा भी मुस्तफा ने हो, चूमा भी 1.25 लाख सहाबा ने हो, चूमा भी सारे वलियों ने हो, सारे हाजियों ने हो, सारे आरिफों ने हो, सारे आशिकों ने हो, आया भी जन्नत से हो। अगर वो फायदा नहीं देता तो तुम यहां दरबार में क्या करने आए हो? इतराज है ना भाई? छोड़ दूं कि जवाब भी दे दूं? अब जवाब भी सुन ले। मैंने कहा ये कुरान है कि हदीस है? हजरत उमर ने जो कहा ये कुरान है कि हदीस है? हदीस है। मैंने कहा तुम्हारा कायदा ये है कि कुरान की पहले बात आती है। पहले किसकी बात आती है? कुरान की, फिर आती है हदीस की। मैंने कहा हदीस बता रही है कि काबे का पत्थर फायदा, यानी मतलब है जो अल्लाह वालों से चीज मस हो जाए वो फायदा नहीं देती। लेकिन मैं तेरे सामने हदीस नहीं रखता, तेरे सामने कुरान रखता हूं। अगर कुरान कह दे अल्लाह वालों से मस की हुई चीज फायदा देती है, फायदा देती है। कहने लगा कहां लिखा है? मैंने कहा सूरह यूसुफ आयत नंबर 92, जब भाइयों ने आके कहा भाई यूसुफ आपके गम में तो बाबा याकूब रो रो कर नबीना हो गए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो अपना कुर्ता उतारा, फरमाया ये जहाबू भी कमीसी आदा फालकू हो अला वजहे अभी याते बसीरा, जाओ ये मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे बाबा के चेहरे पे लगाना, उनकी गई हुई आंखें वापस। जाग रहे हैं भाई?
फरमाया ये कुर्ता ले जाओ। अच्छा, भेजने वाला भी नबी, भेजने वाला नबी और आंखों से लगाने वाला भी। अगर किसी थोड़ा सा कोई शिरक का शाइबा होता, ना नबी भेजता ना नबी लगाता। कुर्ता है ना। चले अगली बात भी सुन ले। आजकल सियासत का वैसे भी शौक है, हर कोई कहता मैं लीडर बन जाऊं। पुराने ज़माने में भी बनी इसराइल में शौक चढ़ गया बादशाह बनने का। अल्लाह के नबी हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के पास आए, हज़रत हमारे ऊपर कोई बादशाह मुकर्रर कर दे। फरमाया बादशाही के बगैर गुजारा नहीं हो। नहीं हो, अब नहीं हो सकता, बादशाह मुकर्रर करे। फरमाया जो मैं कर दूं फिर मानना पड़ेगा। कहने लगे जी हज़रत मानेंगे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने, मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के ऊपर बादशाह मुकर्रर किसको किया? बकरियां चराने वाले को। किसको? आज तो लोग जाने जगीरदार हो और डेरेदार हो और ये सारे कुछ हों, औसाफ हों, फैक्ट्री का मालिक हो, फिर कोई आगे चागे दो चार नारे लगाने वाले भी, हटो बचो वाले, फिर सियासत होती है। ये कुरान की सियासत है। कुरान बकरियां चराने वाले को बना दिया बादशाह। सारी कौम आकड़ गई, कहने लगी ना 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 हम तो नहीं मानेंगे इसको। फरमाया इसको जो मैंने बादशाह बनाया, इसके बादशाह बनने की दलील क्या है? ये हज़रत शमूएल कह रहे हैं दलील बताऊं कि जी दलील बताएं। फरमाया सुनो इसकी, इन्ना आयता मुल्क ही अय्यातियकुम ताबूतो फीही सकीरतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरका आलो मूसा व आलो हारून। हज़रत शमूएल नबी ऐलान कर रहे थे। फरमाया ये जो बकरियां चराने वाले को मैंने बादशाह बनाया, इसकी बादशाही की सच होने की दलील यह है जो तुमसे तबूत संदूक गुम हो गया था, जिसमें तबर्रुक थे हज़रत मूसा के, हज़रत हारून की चप्पलें थी, हज़रत मूसा का डंडा था और उनका इमामा था, तौरात की कुछ तख्तियाँ थी। फरमाया वो संदूक जो तुमसे गुम हो गया था, इसकी बादशाही में वो संदूक फरिश्ते उठा के ले आएंगे। अच्छा संदूक में क्या है? संदूक में क्या है? तबर्रुक। तबर्रुक किसका? हज़रत हारून की चप्पलें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा। मैंने कहा ये नबी का तबर्रुक है, नबी का तबर्रुक है। फरमाया शमूएल ने, अरे बनी इस्राइल वालों वो आएगा, फरिश्ते उठाएंगे और तुमने जंग जीतनी हो तो फौज पीछे रहे, मूसा की चप्पलें आगे आगे। ये कुरान है। ये क्या है? कुरान है। पता चला नबी के वली के तबर्रुकात फायदा देते हैं। मुझे कहने लगा हजरत फिर वो उस हदीस का क्या जवाब है जो हजरत उमर ने कहा? पमीरी होते ही कुम आगे होते ही। अच्छा वो फिर हजरत उमर ने कहने का मतलब, मैंने कहा तुमने आधी पढ़ी है ना, पूरी नहीं पढ़ी। कहने लगा पूरी क्या है? मैं कहा पूरी ये है, हजरत उमर ने चूमने से पहले कहा इन्नी आलमु अन्ना का हजर ला तदुर्रु वला तनफउ लौला इन्नी राई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलु कमा कबलतु। मैं जानता हूँ तू पत्थर है, नफ़ा नहीं देता नुकसान नहीं देता, अगर तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा ना होता तो मैं तो कभी तुम्हें ना चूमता। बस ये कहा, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं। जब कहा कि तू नफ़ा नहीं देता नुकसान नहीं देता, पीछे एक हस्ती खड़ी थी फारूक आज़म के, कंधे पे हाथ रखा, उस पीछे खड़े शख्स ने कंधे पे हाथ रखा, कहा ना ना अमीरुल मोमिनीन नहीं, ये फायदा भी देता है नुकसान भी देता है, क्योंकि मैंने मुस्तफ़ा से खुद सुना है कि कल क़यामत के दिन ये हजरे अस्वद दो आंखों के साथ, दो कानों के साथ और जुबान के साथ उठेगा, हर उस बंदे के हक में गवाही देगा जिसने इसे ईमान की हालत में चूमा। जिसने इसको ईमान की हालत में चूमा होगा। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब यह कहा कि तू नफा नहीं देता नुकसान नहीं देता, पीछे उस हस्ती ने कहा नहीं नहीं ये नफा भी देता है और नुकसान भी देता है। अब मेरी तरफ देखना, हजरत उमर ने हजरे अस्वद से पलट के पीछे देखा तो जो पीछे खड़ा था उसे हसनैन का बाबा कहते।
उम्मत का मौला कहते हैं। ताजदारे हलाता मुर्तजा मुश्किल कुशा